गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम आपको गणित के 2022-23 के एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि इस साल जो पैटर्न चेंज किया गया है उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कौन से प्रश्न आएंगे या किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस तरह के पेपर होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिए तथा उसे समझिए। इस साल के प्रश्न में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय जो हर साल मिलता है वैसे ही रहेगा। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि प्रश्न पत्र सॉल्व करने से पहले जो सामान्य निर्देश होते हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे सामान्य निर्देश में फर्स्ट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ व ब। में 20 अंक के प्रश्न होंगे वो विकल्पी, जिसके उत्तर ओमार सेट पर देने होंगे। इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम्स में हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में 10th के लिए ओमार शीट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है ओमार शीट का फिलअप करना। ओमार शीट में अगर गलती होगी तो बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे नंबर में भी दिक्कत हो जाए या फिर मेरा रिजल्ट अच्छा ना बने। इसलिए अगले वीडियो में हम आपको ओमार शीट कैसे भरी जाती है वो भी बता देंगे। तो आपको 20 नंबर के प्रश्न जो है केवल ओमार शीट के आएंगे। ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उन्हें काट लिए जाएंगे तथा इरेजर वार्डनर से प्रयोग न करना है इसमें। दूसरे खंड में 50 प्रश्न के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th या 12th के बच्चे दिए हैं उन्होंने जिसने भी प्रश्न दिए होंगे तो वो विकल्पी प्रश्न मैक्सिमम 5 या 6 हुआ करते थे, जिसमें ओमार शीट का प्रयोग नहीं किया गया था। ये पहली बार 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के लिए ओमार शीट का प्रयोग किया जा रहा है। सो ओमार शीट को काफ़ी अच्छे से भरने का प्रयास कीजिएगा जिसमें कोई त्रुटि न आए। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें जैसे प्रश्न दिखा है कि खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 1 से लेकर के 20 तक के। उसके बाद इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत, शांत, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या का जो प्रसार होता है वो दोनों हो सकता है, शांत भी हो अशांत भी हो सकता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अगर शून्येतर कोई परिमेय संख्या है तो उसका जब भी गुणनफल हम किसी भी संख्या से करेंगे तो सदैव जो है एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान जीरो आएगा और जीरो एक जो है परिमेय संख्या है। देखिए लिखा गया है इस थर्ड क्वेश्चन है कि रेखा x बराबर जीरो तथा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जब x का मान जीरो है तो y की वैल्यू रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 12 होगा, अर्थात y का मान 4 हो जाएगा। तो बिंदु निकल जाएगा जीरो का मान 4। इस प्रकार से आगे देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो 70 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 में से 5 और 125 में से 8 घटा लेंगे और फिर जो संख्या नहीं प्राप्त होगी उनका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। जो अभी संख्या होगी वही इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा है समीकरण 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक सममित संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा कि सबसे पहले संख्याएं जो 3 होती हैं, प्रतिच्छेदी, समपाती, समांतर, उनमें से किस संख्याओं के जो है कोई हल नहीं होते हैं, किन संख्याओं के केवल एक हल होते हैं। उस कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण इतने इतने के बारे में भी विचार, दिए गए समीकरण विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले आपको विविक्तर पता होना चाहिए। विविक्तर जो होता है बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके पहले कंडीशन से 4 कंडीशंस होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक समान होंगे, परिमेय भी होते हैं। तो इस तरह के सारे कंडीशंस अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सातवां क्वेश्चन है कि ए ओ बी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन से यदि समीकरण इतने का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करें। यानी दिए गए समीकरण में एक्स की वैल्यू 1/2 अगर पुट कर देते हैं हम लोग तो एक्स का मान हमें ज्ञात हो सकता है। इस तरह से सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, 9 10 11 12 13 इस तरह सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको और टोटल लगभग 20 प्रश्न दिए हैं। आप इन प्रश्नों को जो है संग्रह करने के लिए स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो
आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर होंगे उनके लिए। देखिए दूसरा है खंड ब। खंड ब में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य या असत्य है, कारण बताइए। अगला प्रश्न है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। तो पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला गया है, बेलनाकार पात्र में डाला गया है, पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम शंकु का व्यास ज्ञात कर लेंगे तो उसकी धारिता जो होगी वो उसका आयतन जो होता है वही उसकी धारिता कहलाती है। आगे देखिए, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य जो है 3 प्रकार से निकाले जा सकते हैं, आपको बताया गया है। एक प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि, और एक होता है पग विचलन विधि। तो यहाँ पर किसी भी विधि का प्रयोग करने के लिए आपको बोला नहीं गया, केवल समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप प्रत्यक्ष विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पग विचलन विधि का भी। सबसे आसान होता है तो कल्पित माध्य विधि को छोड़ दीजिए, पग विचलन विधि को छोड़ दीजिए, और प्रत्यक्ष विधि का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अंगाई की बिंदु -4, 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि दिए गए रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन का फार्मूला आपको पता ही होगा, अंतर्विभाजन। x इजकल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो उसके फार्मूले का प्रयोग करके आप इस बिंदु को जो है बता सकते हैं कि इसका अनुपात किस प्रारूप का होगा। तीसरा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2, 3, 4, 5 तथा 6, -3 संरेखीय हैं। जब भी 3 बिंदु संरेखीय होते हैं उनके 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे आसान होता है कि अगर बिंदु कोई 3 निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उनके अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होना चाहिए। तो सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। नेक्स्ट है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण इतने इतने संगत हैं, ऐसा ग्राफी विधि द्वारा प्रयोग कीजिएगा। प्रश्न नंबर खंड 2, इसमें 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको, और 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें से कोई भी 5 प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, तो आप कोई भी 5 प्रश्न इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, लेसन नंबर 3, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कर लीजिए। तो या अथवा करके दिया है। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा कि जब भी कोई क्वेश्चंस में अथवा करके प्रश्न देते हैं तो दोनों में से कोई एक करना है। गलती क्या होती है, कभी दोनों बच्चे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अथवा वाले प्रश्न में से कोई एक ही करना है, चाहे फर्स्ट या सेकेंड करिए। देखिए फोर्थ जो है उसमें भी ये है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर इतने मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या अथवा करके दूसरा इसमें भी दिया गया है। इसी प्रकार से प्रश्न 5 भी देखिएगा, उसमें भी आपको अथवा करके 2 दिया गया है। तो प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, इनमें से अथवा करके जो प्रश्न दिए गए उनमें से दोनों में से हमें केवल एक ही प्रश्न करना है। जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी मेरा चैनल नया है तो इस समय फ़िलहाल में बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैं इतना ही आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन अगले साल से आपको हर एक टॉपिक्स का सल्यूशन भी मिलेगा और हर एक लेसन्स के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। उसका सवाल, इक्वेशंस, जितने भी फार्मूले हैं सब आपको बताए जाएंगे। सो जितना बताया गया है इस पेपर को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जितना हो सके अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।